यहाँ पे तो कुछ भी रिस्टार्ट नहीं हुआ। क्या रिस्टार्ट? एक कंप्यूटर भी रिस्टार्ट नहीं हुआ। I am back. ये कुंफू मोड क्या है? बॉस, ये वेज बिरयानी हाका नूडल कैसे बन गई? कोई कुंफू गेम है क्या? यहाँ पे दिख तो रहा है कोई कुंफू कर रहा है। कुश्ती मोड। तन्ने तो मैं ठा ठा के पटकूंगी। मारो, वेरी गुड रजनी। क्या है ये? बॉक्सिंग मोड। और मारो। ये गरबा गरबा मोड। बताओ। मारो रजनी। गरबा, बॉक्सिंग, कुंफू वो तो ठीक था। कुकिंग मोड। कुकिंग। क्लीनिंग मोड। अरे कहाँ से आ गई? कचरा फेंकना है। हाँ? Cleaning command executed. लेकिन कहाँ कुछ हुआ? नॉर्मल मोड। सब कुछ यहाँ नॉर्मल है। Thank you so much रजनी। ये लोग बहुत गंदे हैं। तुम सही थी। I'm so sorry। बहुत गंदे लोग हैं ये। Don't worry शर्मिला भाभी, मैं हूँ ना। It's time to go. इतने सारे मोड। ओह यस, ये मोबो को कोई कंट्रोल करने वाला डिवाइस है, लेकिन ये पता कैसे चले? टॉप सीक्रेट। ऐसा क्या सीक्रेट है इस फोल्डर में? ये तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है शांतानुकांत और किसी मैथो के बीच। हाँ, वो डीएनए टेस्ट के लिए हमने दो सैंपल भेजे थे ना। ये हेलो ज्ञान बाबा, रिपोर्ट आ गया। हाँ आ रहा है। जल्दी भेजिए। क्यों लग रहा है? ओहो की गल है भाई, बड़ी पंचायत लगी हुई है इधर। ऐसे लग रहा है जैसे पैसों से भरा ट्रक आने वाला है। ट्रक तो नहीं आने वाला, लेकिन ट्रक आने का जरिया जरूर आने वाला है। मतलब ये है कि हमने शान और रैम का डीएनए टेस्ट करवाया था, उसका रिजल्ट आ जाने वाला है। चुप करो यार, तुम लोगों का दिमाग खराब हुआ पड़ा है। माना कि रजनी ने हम सबको बहुत दुखी करके रखा हुआ है, मैं भी उससे बहुत नाराज हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम इस हद तक पहुंच जाओ। ओ शट अप अमरीश, ये रोशनी का गान गाना बंद कर दो, ओके? जब तक टेस्ट रिजल्ट नहीं आता तुम प्लीज चुप रहो। एक बार रिजल्ट आ गया कि रैम शान का बेटा नहीं है, तो मॉरल ग्राउंड्स पर रोशनी इस घर से बाहर और खुशियां घर के इन हो जाएगी।
ये लीजिए आपकी रिपोर्ट। थैंक यू। मम्मी जी मुझे पढ़ने दीजिए। अरे इंग्लिश में होगा, तुम क्या पढ़ोगी, मैं पढ़ता हूँ। अरे मैं लकी हूँ, मुझे पढ़ने दो। आप तो किसी का बुखार का रिपोर्ट भी पढ़ते हो तो उस बेचारे का ऑपरेशन कराना पड़ता है। अब सभी ना टाइम पास की पूरी लैब हो। ये रिपोर्ट मेरी और कायम की है ना, तो इसे मैं ही पढ़ूंगा और मुझे पता है इसमें क्या लिखा है। 1 सेकेंड, तुम्हें कैसे पता है कि इसमें क्या लिखा है? वो रैम मेरा बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सही थी रजनी, करण बहुत ही गंदा है। मैं आपके लिए एक ग्लास पानी लेकर आती हूँ। नहीं रजनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज घर में किसी को कुछ नहीं बोलना, प्लीज। ओके, कमांड एक्सेप्टेड। मोमो वॉक करो। मोमो राइट टर्न। मोमो गो बैक। मोमो लेफ्ट टर्न। मोमो राइट टर्न। वाह, इसके पास रजी का रिमोट कहां से है? शान बाबा, एक ही टेस्ट करवाया है, इतना क्या पढ़ रहे हो? जल्दी बताओ, हमारा पैल्पिटेशन बढ़ रहा है। मोमो जाके सीपीयू को किस करो, जाओ। ओके, कमांड एक्सेप्टेड। इट्स वर्किंग। ये क्या था? मैंने क्या किया? जो भी किया इसने किया है ना। हम तुमसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहे हैं, हमें ये रिपोर्ट में क्या है वो जानना है। बताओ हमें, अभी बाप का बाप और बेटे का बेटा हो जाएगा। ओ, रजनी, ये खुलेआम कर देते सब कुछ। क्या लिखा है बताओ प्लीज। उस डिवाइस में तो रजनी की सारी डिटेल्स है और मैथ्यू के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी। चल बोल ना भाई, खत्म कर स्यापा। सीपीयू सेड। सीपीयू, ये मैथ्यू अंकल कौन है? मिस्टर मैथ्यू, मैं बताती हूँ। Shut up! Shut up. ओके शान, कमांड एक्सेप्टेड। तुम दोनों बाप बेटे ही हो ना? बताओ। इसमें लिखा है कि रैम मेरा बेटा। बताओ कौन है, क्या है? बेटा है। ये नहीं हो सकता, हम खुद ये रिपोर्ट देखना चाहेंगे। मॉम, पता नहीं क्यों तुम्हारे एक्सप्रेशंस और तुम्हारे वर्ड्स कुछ मैच नहीं कर रहे हैं। अगर रैम ने वो डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए तो सबको पता चल जाएगा कि रजनी रोबोट है और सबसे बड़ी बात ये कि मैं उसका क्रिएटर हूँ। माँ कभी मुझ पे भरोसा नहीं कर पाएगी, क्या करूँ? हमें रिपोर्ट दो। बस करो, खत्म करो खेल, बहुत हो गया तमाशा।
अब ये आर बिंदी ए बिंदी एम हमारा खून है, बस इस पे अब कोई बहस नहीं होगी। वेरी गुड, समझदार हो। अब जो मैं कहूँ वैसा ही करो, ओके? अरे मोबो, आप थोड़े चिपक चिपक के खड़े रहो ना। ओके रैम। यस, आप उनके कंधे पे हाथ रखो, आपकी बीवी है वो। मैं तुम्हें पकड़ा हुआ हूँ रैम, मैं तुम्हारी मुंह पे। मोबो आप रख लो। ओके रैम। We are happy family. शान, उसे नीचे उतारो। ए चश्मेश, नीचे उतारो। क्या नीचे उतरो? दिन बाद तो पापा की गोदी में ली है, ऐसा नहीं करते। इनको बोलो ना। हमने कहा ना, नीचे उतरो। दादू जी, हाँ? मेरे पास एक अच्छी आइडिया है। आप है ना, इसको पकड़ो और मुझे अपना मोबाइल दो। ओ ले यार, सारे मोबाइल तेरे बच्चे। आजा आजा सब आजा। नो आजा। खुशबू तो बड़ी चंगी आ रही है यार। हेलो पापा। आज मेरे पापा मुझे ब्रेकफास्ट खिलाएंगे। प्यारी प्यारी, है ना पापा? आज मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट खिलाऊंगा। नो प्रॉब्लम बाबूजी। हेलो, यस बैंक वाले भाई साहब। बाबूजी घर पर ही है। आप यहाँ। अरे क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना हम बैंक वालों के फोन अवॉइड करते हैं। हाँ, और वो लोग आके हमसे पैसे मांगते हैं। लेकिन अगर हमने उनसे पैसे लिए हैं तो वो पैसे लौटाना हमारा फर्ज है। You know what, राजेनी? नॉर्मली एबीसीडी में एफ पहले आता है और के बाद में, लेकिन हमारी एबीसीडी के फॉर कर्जे से शुरू होती है और के फॉर कर्जे पे खत्म। बैंकर्स का फोन होगा, मत उठाओ, जस्ट लीव इट। हेलो, हाँ जी, सब लोग घर पे हैं। हाँ, आप आ जाइए, डोंट वरी, आपके लोन के सारे पैसे आपको आज ही मिल जाएंगे। जी आइए। शर्मिला, ये क्या कर दिया तुमने? कहीं तुम्हारा भी दिमाग रोशनी की तरह बाय 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 नहीं हुआ? बैंक वालों को देने के लिए पैसे कहाँ हैं? पैसे हैं मम्मी जी। नो, अगर तुम हमारे बारे में बात कर रही हो तो नो, हमारे पर्स में है, उसे पैसे नहीं चिल्लर कहते हैं। पैसे मैं दूंगी। मुहावरों की किताब में पैसे? ये पैसे मुझे बहुत पहले आप सबको दे देने चाहिए थे। I'm सॉरी कि मैं स्वार्थी हो गई थी। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग क्या सोच रहे होंगे, यही ना कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए।
मैं बताती। करण हाय, इतना टाइम क्यों लग रहा था? और वो प्रोडक्ट कहाँ है जिसके साथ मुझे मॉडलिंग करनी है? मेरा तो क्लोथ्स करण। इस तरह रजनी ने मेरी इज्जत बचाई। जो घर चली जाती तो दुनिया भर की दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती थी। थैंक यू रजनी भाभी। नो प्रॉब्लम, ये तो मेरा फर्ज था। बहू घर की इज्जत होती है, ऐसा बाबूजी ने कहा है, और मैं घर की इज्जत कैसे जाने देती। माफ करी पत्थर मैनू, बच्चे मैंने तेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। दिल तो बिल्कुल भी गवाही नहीं दे रहा था मनन वास्ते, पर इस बारी दिमाग दिल ते हावी हो गया। मेरे माफ करी पत्थर। इट्स ओके बाबूजी, एफ से फर्ज भी होता है और फॉरगेट भी होता है। सब कुछ भूल जाइए। ध्यान, शर्मिला भाभी, आप दोनों इस घर के लव बर्ड्स हैं। एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। फिर से एक दूसरे की कपकेक और मफिन बन जाइए। कपकेक? क्या तुम मुझे फिर से अपनी मफिन बनाओगी? मेरे लिए तो सिर्फ एक ही मफिन है, उसके बगैर कपकेक अधूरा है। वेरी गुड मोमो, वेरी गुड। मोगेम्बो खुश, मेरा मतलब है रैम खुश हुआ। सॉरी। ये तो वही वाली बात होगी, मैं तेरा तोता, तू मेरी मैना, और हम दोनों ने मान लिया एक दूसरे का कहना। मतलब ये कि तुम मुझे मिल गई हो तो किसी चीज से मुझे कोई मतलब नहीं है। थैंक्स रजनी बात। अब ये पैसे मैं खुद बैंक वाले को देके आऊंगा। और एक काम कर पुत्र, तू शर्मिला पुत्र को भी साथ में लेके जा। तुम दोनों प्रेमी पंछी थोड़ी देर इकट्ठा घूम के आ जाओ बाहर। अरे इन दोनों को घूम के आने दो, ये पैसे मैं बैंक में दे आता हूं। चलो। शाबाश रजनी पुत्र, एक आदर्श बहू को जो जो करना चाहिए ना वो सब तू कर रही है। इस घर के सारे बंदों को फिर तो उनके संस्कार याद दिला रही है। इन सारे बंदों को फिर से एक बारी जोड़ रही है। थैंक यू बाबूजी। लगता है मेरा फोन बज रहा है। I can't believe it. ये लड़की घर को जोड़ नहीं रही है, एक एक करके घर वालों को तोड़ रही है। सोच समझ सब कुछ वापस लौटा दूंगी। क्या हुआ बाबूजी? अभी अभी आप 100 वॉट के बल्ब की तरह स्माइल कर रहे थे, अचानक से आपका फ्यूज क्यों उड़ गया? कुछ नहीं पुत्र, मेरे इस आर बिंदी ए बिंदी एम के बारे में सोच के ना मन थोड़ा मेरा भारी हो गया। बहू आदर्श मिली, पोता भी आदर्श मिला, जो अपनी माँ के काम में हाथ बटा रहा है। और की चाहिए। पर पुत्र अगले हफ्ते ना लोहड़ी है, मेरे इस बच्चे की पहली लोहड़ी। इस करके मेरी ख्वाहिश थी कि इस बच्चे के सदके ये वाला त्योहार जो है ना वो हम बड़ी धूमधाम से मनाएं। तो फिर कीजिए ना बाबूजी। किस तरह पुत्र, सबके वास्ते भी तो पैसे चाहिए होते हैं ना। वैसे तो कहते हैं ना कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। किस तरह करिए बता। कोई नहीं, तेरे कदम हमेशा इस घर के वास्ते शुभ रहे। देख, तेरे आते ही इस घर की दिक्कतें धीरे धीरे दूर होने लग गई। इस दिक्कत ने भी दूर हो जाना है। ओए मेरे यार बिंदी है बिंदी हम, तो चिंता ना करी, तेरे दादू ने जरूर कोई ना कोई इंतजाम कर देना है।
चल चल मैंने आना इंतजाम करके। ताऊ जी की उदासी दूर करनी होगी। उन्हें लोहड़ी सेलिब्रेशंस के लिए पैसों की जरूरत है। मुझे कैसे भी करके पैसे कमाने ही होंगे। पैसा पैसा वो खींचता है, 500 से पाइए 50,000। पैसा पैसा वो खींचता है, 500 से पाइए 50,000। पैसा पैसा वो खींचता है, 500 से पाइए 50,000। पैसा पैसे को खींचता है। 500 का 50,000 मिले जो ये ट्रक खींचता है। ट्रक आइए और आजमाइए अपनी ताकत और किस्मत दोनों को। नुक्कड़ पे आइए, फक्कड़ से अमीर बन जाइए। ओके शाबाश शाबाश, और जोर लगा। इस सफेद लकीर से 2 मीटर दूर वहीं तक खींच के ले जाना है ट्रक। शाबाश, और लगा जोर, लगा और जोर, दम लगा के अरे यार, बस मान गया हार। चल निकाल 500 रुपए। है कोई साहिबान और जो 500 रुपए में अपनी किस्मत आजमाना चाहता है? मैं खींचूंगा इस ट्रक को। वाह वाह, क्या खींचेगा? मैं खींचता हूँ। शाबाश शाबाश, वेलकम। चल शुरू हो जा। ताक लगता है ये पहलवान तो ट्रक खींच लेगा। अरे अपने पास तो देने के लिए 50,000 भी नहीं है। तू अभी नया आया है। मैं पूरे देश में घूम घूम के ये खेल बहुत खिला चुका हूँ। अरे ऐसे 10 पहलवान भी आ जाएंगे तो इस ट्रक को 1 इंच नहीं हिला पाएंगे, क्योंकि मैंने पिछले पहिए के लाइनर जाम कर रखे हैं, समझा? अरे उस्ताद, आप तो कमाल हो, धमाल हो, बेमिसाल हो। लगा लगे रहो पहलवान, लगे रहो। लो, एक और पहलवान धाराशाही हो गया। चल लाओ 500 रुपए मेरे। ट्रक में कोई भारी सामान भर के रखा है क्या? बिल्कुल खाली है, जाकर खुद देख लो। है कोई और जो अपनी किस्मत आजमाना चाहता है? है कोई और? मैं कोशिश करना चाहती हूँ। रहने दो बहन, आपने सोचा यही आपकी जीत है। अगर वही जीत का इनाम है तो दीजिए मुझे 50,000 रुपए। अरे मैडम, आप तो मजाक को सच मान बैठी। मेरा मतलब ये है कि ये आपके बस की बात नहीं है ट्रक खींचना। जाइए, अपने घर जाइए। मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। अरे मैडम जी, घर के सिलेंडर को खिसकाने के लिए भी औरतों को भाई, पति या पिताजी की मदद लेनी पड़ती है। और ये तो ट्रक है, ट्रक। अपने घर जाओ और रोटियां बेलो, ये अपनी हड्डियों से ना खेलो। जाओ मैडम, माफ करो। उस्ताद, एक आइडिया है। क्या आइडिया है? ऐसा करते हैं, इस लड़की को ये ट्रक खींचने देते हैं। ये तो बड़ी आसानी से हार जाएगी और 500 रुपए अपने हो जाएंगे। फिर हम इसके नाम पे पब्लिक को यहाँ पे बुलाएंगे, भीड़ इकट्ठा करेंगे और सबसे 100 रुपया लेंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है। सिस्टर, अरे 1 मिनट रुकिए तो। आप 15 मिनट के बाद ट्राई कर सकते हैं। अरे नए साल का अनोखा खेल, लड़की डालेगी ट्रक की नाक में नकेल। अरे नए साल का अनोखा खेल है, लड़की डालेगी ट्रक में नकेल। अरे बॉडी तो देखो इसकी, सिंगल पसली है। इससे ज्यादा वजन तो इस ट्रक के टायर का है। ये क्या खींचेगी? अरे मैडम, 500 का पुराना नोट नहीं चलेगा। आप भी नई नोट ही देना।
हाँ तो साहबान, मैडम ने लगाया सर पे चमेली का तेल, तो शुरू करते हैं ट्रक खींचने का खेल। आइए। हाँ मैडम, शुरू हो जाइए। अरे सिस्टर, अगर आपने 1 इंच भी खींच दिया ना तो मैं अपने 500 रुपए नहीं लूंगा। रेंदे, हाँ तू खड़ जाएंगे, ठाकुर बन जाएगी ठाकुर। क्या हुआ इसको? बेहोश तो नहीं होगी? उस्ताद उस्ताद, ये लड़की बेहोश हो गई या फिर? बाजी के लिए पैसे कमाने हैं। ये कैसे हो गया? अरे लुट गए उस्ताद, लुट गए। लाइए मेरे 50,000 रुपए। मेरे पास तो पैसे नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? जब इनाम रखा है तो देना ही पड़ेगा। देना पड़ेगा पैसा। और इसने तुम्हारी शर्त पूरी की है, पैसा देना पड़ेगा। देना पड़ेगा पैसा। हाँ देना पड़ेगा। अगर पैसे नहीं देंगे तो मुझे पुलिस को बुलाना होगा। अरे बहन, पुलिस नहीं बुलाओ बहन, मेरे पास सच में 50,000 नहीं है, पर हाँ उसके बराबर कीमत का एक और इनाम है मेरे पास आपके लिए, वो ले लो। अगर उसी कीमत का इनाम है तो दे दीजिए, वो भी चलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल है 50,000 के बराबर। रैम, रैम, गुड। रजनी, थैंक गॉड दोनों यहाँ नहीं है। इस छोटे रिचार्ज ने रजनी का रिमोट कहाँ रखा होगा। वो रिमोट मिल जाए ना, उसकी ब्लैकमेलिंग हमेशा के लिए बंद हो सकता है। ये बच्चा है शर्लॉक होम्स। जान यू आर सो स्टूपिड। अरे कोई भी कीमती चीज कोई अलमारी में ही रखेगा ना। पकड़ा गया तू छोटे। तू यहाँ
यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज ढूंढ रहे हो? मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या हो सकता है? ओह हाँ, वो डिवाइस मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। डिवाइस? कौन सा डिवाइस? मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मत करो कोशिश डिवाइस ढूंढने की, क्योंकि छुपने छुपाने का खेल मेरे लिए बहुत पुराना हो चुका है। मैंने डिवाइस को ऐसी जगह छुपाया है कि आप उसको कभी भी नहीं ढूंढ सकते। इससे अच्छा कि आप अपनी सारी एनर्जी मोमो को फिक्स और अपग्रेड करने में लगा दो। कितनी बार कहा है तुझसे कि मैंने साइंस के बारे में सोचना भी छोड़ दिया है। तो वापस उससे नाता जोड़ लो ना पापा। Do you think I'm interested? हाँ? मेरी शक्ल पे लिखा है इंटरेस्ट? नहीं ना? पता है। हटो। लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा, वरना वो डिटेल्स, वो इंफॉर्मेशन, सब कुछ दादी के पास चला जाएगा। फिर वो गुस्से में क्या क्या करेगी वो सब कुछ मुझे नहीं पता। सोच लो, प्यार से रिक्वेस्ट करके काफी बोला आपको, लेकिन आप समझते ही नहीं हो। तो फिर ये ट्रिक अच्छी है। सो टेल मी, कब करने वाले हो मोमो को आप फिक्स और अपडेट? इसको पटाना पड़ेगा। देख, तू मुझे इतना ब्लैकमेल कर रहा है तो मुझे तेरी मोबो को अपग्रेड फिक्स तो करना ही पड़ेगा ना। पर कैसे करूंगा? I mean, लैब के सारे इक्विपमेंट्स तो आउटडेटेड हो चुके हैं, 5 साल पुराने हो चुके हैं। तो नहीं ले आओ ना। पैसे क्या यहाँ कांत फैमिली के पेड़ पे लगे जो तोड़ के मैं तेरे लिए इक्विपमेंट्स ले आऊंगा? देख, मेरे पास भी पैसे नहीं, मेरे फैमिली के पास पैसे नहीं, तेरे पास है। ठीक है, तो फिर मेरे पिगी बैंक से आप जितने पैसे चाहिए उतने ले लेना। तेरे पिगी बैंक के पैसे से ना वायर भी नहीं आएगी। तेरी मोबो को फिक्स करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए लगेंगे। 1 लाख रुपए? 1 लाख? चल 10,000 में शुरुआत हो सकती है। अब उतने पैसे ना मेरे पास है ना तेरे पास है, तो पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा ना। चल मैं ट्राई करता हूँ कहीं से। मैं मेरी मोमो के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। कुछ तो करना पड़ेगा। चलो थोड़ी देर के लिए तो बला टली, और डिवाइस ढूंढना पड़ेगा शान, तभी इसकी बाल लीला को तू डॉइन कर सकता है। छोटा रिचार्ज कहेगा। ओए ओए क्या? ओए ट्रक तो हेलो एवरीवन। मोमो पुत्र, ये ट्रक किधर से लेके आई तू? नुक्कड़ से। मैं बाहर पैसे कमाने निकली थी। बाहर नुक्कड़ पर एक चैलेंज चल रहा था, मैं वो चैलेंज जीत कर आ रही हूँ। ओए मतलब ये ट्रक का इनाम में जीत के लेके आई है तू? बल्ले बल्ले। नहीं बाबूजी, ट्रक इनाम में नहीं है, इनाम ट्रक में लाई हूँ। वाह मोमो, दिखाओ ना क्या प्राइस जीत के लाई हो आप। ओके। गॉड प्लीज, अब कोई झटका नहीं चाहिए। आइए। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। ओए आ जाओ यार, देखे तो सही की है, आ जाओ। आइए। सच में कोई बड़ी चीज लग रही है। ये कैसी आवाज है? अरे म्यूजिक सिस्टम है क्या? नहीं,
तो फिर ये मो मो की आवाज कैसी है? ये मूडी की आवाज है। मूडी? मूडी? ये मोए मोए क्या होता है? कौन मूडी? यस, मूडी। अभी दिखाती हूँ। ये है मूडी। वाव, ये मूडी मूडी। मेरा इनाम। रजनी, क्या है? इसे भैंस कहते हैं। ये हमें दूध देती है, जिससे हमारी सेहत बनती है और हमें ताकत मिलती है। इसीलिए मैंने कहा था इसे सेहत का बंडल भी बुला सकते हैं। रजनी, इनाम में भैंस कौन देता है? दरअसल इनाम 50,000 रुपए का था, लेकिन जिसने वो शर्त रखी थी उसके पास कैश नहीं था, इसीलिए उन्होंने मुझे ये भैंस दे दी, यानी कि मेरी प्यारी मूडी। रजनी, इस भैंस की वजह से हम जाएंगे पानी में। इसे लौटा दो अभी। गो, कम ऑन। क्यों वापस दे दो? ये हमारी भैंस है, ये यहीं रहेगी। मोबू ने इसे इनाम में जीता है, ये यहीं पे रहेगी। नहीं, ओ, बेबी को भैंस पसंद है। यस शान, अगले हफ्ते लोहड़ी है और बाऊजी को लोहड़ी मनाने के लिए पैसों की जरूरत है। ये भैंस हमें दूध देगी, जिससे हम लस्सी, छाछ, पनीर बनाकर बेच सकते हैं। आइडिया बुरा नहीं है, एक्चुअली भाभी को भैंस पसंद है। तू चुप कर। रजनी, ये भैंस हमारे लिए आफत है। तुम्हें पता है हमारी कंडीशन के बारे में? हाँ? तो लौटा दो इसे अभी। तू चुप कर भाई, रिटायर साइंटिस्ट। भैंस की शक्ल में ही सही, पर किसी की कोशिश तो दिखी इस घर में, इस घर के हालात बदलने की। और कुछ लेके ही आई है ना बच्ची, कोई लुटा के तो नहीं आई कुछ। हो गया फैसला, अब इस भैंस ने कांत निवास में ही रहना है, फाइनल। ये दादू दादू। पिछले 5 सालों में अच्छा खाना नसीब नहीं हुआ, हमने मैनेज कर लिया, लेकिन ब्यूटी के मामले में हम बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। 5 anti-agers that really work: lemongrass and malai pack. Great. ये हमारा lemongrass और मलाई हो गया मिक्स, और ये जाएगा हमारे ब्यूटीफुल चेहरे पर। फील तो अच्छा आ रहा है, इफेक्ट भी डेफिनेटली अच्छा होगा। ऑलराइट, वैसे भैंस को घर पे रखना बेवकूफी है, पर बाबूजी भैंस दूध भी तो देगी ना? हाँ, अरे वो तो ठीक है, अरे भैंस दूध देगी, लेकिन यहाँ हमारे खुद के लाले पड़े हुए, भैंस को क्या खिलाएंगे? पापा, इससे कहिए कि नौटंकी बंद करे प्लीज। और आप ही बोलिए ना रजनी को, क्योंकि मुझसे ज्यादा वो आपकी सुनती है आजकल, और मॉम ने ये सब देख लिया तो आपको पता है क्या हुआ। हम रिस्की खाचे तुम्हें, हमें खुद ही हो रही है, मत करो प्लीज। देखो, तुम्हें भी अगर फेस पैक लगाना है ना तो प्लीज वो बोल में से ले लो, हमारे चेहरे पर से मत लो। अमरीश, हमने